बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक बड़ी खबर और आ रही है, बिहार से जुड़ी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार यूनिक रिजल्ट की मांग मानने का दावा कर रहा है। एक उम्मीदवार यूनिक रिजल्ट फॉर्मूले का दावा कर रहा है। सुशील मोदी का छात्रों की मांग मानने का दावा। रेलवे की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से बातचीत हुई है, यह बात सुशील मोदी ने कही है। साथ ही साथ कहा है सुशील मोदी ने कि ग्रुप डी की एक परीक्षा लेगा रेलवे। रिजल्ट में एक उम्मीदवार यूनिक रिजल्ट की प्रक्रिया होगी। सुशील मोदी ने बड़ी बात कही, छात्रों की मांग के अनुरूप जल्द ही फैसला होगा। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक वीडियो जारी कर यह बात कही है कि छात्रों की मांग के अनुरूप रेलवे बोर्ड जल्द फैसला लेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए। आपकी मांगों और पटना से मेरे सहयोगी साकेत मेरे साथ बने हुए। साकेत, रेलवे बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि छात्रों की बात मान ली जाएगी, वो जैसे कह रहे हैं वैसे परीक्षा कराई जाएगी। क्या आधिकारिक रूप से रेलवे की तरफ से कोई बयान आया आपके पास? देखिए, बिल्कुल रेलवे की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं आया है, ना ही रेलवे ने इस पर कोई स्पष्टीकरण या प्रेस रिलीज भी जारी किया है। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने, चूंकि ये जो पूरा मामला है ये समझने की जरूरत है कि 10 लाख लड़के बिहार से इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो ऐसे में जो प्रशासन है या खास करके जो सत्ताधारी दल है वो ये बात समझ रहा है कि युवा, इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा विरोध करता है तो उसका असर राजनीतिक रूप से भी इन पार्टियों को हो सकता है। ऐसे में अब चूंकि जब विपक्षी पार्टियों ने इस बंद का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है तो सत्ताधारी दल भी अब कहीं ना कहीं इस चीज को कह सकते हैं कि ठीक करने में जुट गई है और लगातार इस तरह के बयान अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उन्होंने ट्वीट करके ये बातें कही थी। अब सुशील कुमार मोदी ने भी अपना वीडियो जारी कर दिया। तो राजनीतिक रंग जो है ये पूरा आंदोलन लेने लगा है और इसमें कहीं ना कहीं जो छात्रों का विश्वास जीतने की कोशिश विपक्ष के तरफ से की जा रही है उसे रोकने के लिए अब सत्ताधारी दल, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, उसने भी अपनी शुरुआत कर दी है और इसी के तहत सुशील मोदी ने ये वीडियो भी जारी किया है। अब क्या कुछ बात हुई, जब तक कोई आधिकारिक तौर से रेलवे की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होता है, तब तक ये कह देना कि रेलवे मिनिस्टर ने ये तमाम बातें कही है, इन छात्रों की मांग पर वो मान गए हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसे में इंतजार करना होगा कि रेलवे मिनिस्टर की तरफ से या रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है उसका असर क्या कुछ होता है वो दिखेगा, क्योंकि 9 बजे के बाद राजनीतिक पार्टियों ने कहा है, क्योंकि पप्पू यादव। चलिए साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो रेलवे ने भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, आधिकारिक बात नहीं की, लेकिन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कह रहे हैं कि छात्रों की बात मान ली जाएगी। चलिए।